शैक्षणिक भ्रमण के दौरान छात्राओं ने ऐतिहासिक और पौराणिक स्थलों का दीदार कर प्राप्त की महत्वपूर्ण जानकारियां। खबर चमोली जिले के जीजीआईसी नारायणबगड़ की छात्राओं की एक दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण की है, जिसमें बालिकाओं ने अपने गुरुजनों के सानिध्य में जनपद के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व के विभिन्न स्थलों का दीदार कर उनकी ऐतिहासिक विशेषताओं के बारे में जानकारी हासिल की। हमने जब बालिकाओं से उनके शैक्षणिक भ्रमण के अनुभव के बारे में पूछा तो उन्होंने प्रफुल्लित होकर अपने अनुभव को साझा किया और ऐसा हो भी क्यों ना, जब शिक्षक अपने छात्र छात्राओं के लिए स्कूली किताबों की शिक्षा के साथ साथ बाहरी तौर पर भौगोलिक, सांस्कृतिक एडवेंचर्स, धार्मिक और ऐतिहासिक चीजों से साक्षात्कार कराते हैं, तो ऐसे में छात्र छात्राओं का अपनी धरोहर के बारे में सीखने जानने की उत्साह देखते ही बनती है। इसी शैक्षणिक भ्रमण के दौरान बालिका इंटर कॉलेज नारायणबगड़ की छात्राओं ने पौराणिक काल के आदिबद्री के मंदिर समूहों, ऐतिहासिक गढ़वाल के राजा का महत्वपूर्ण किला चांदपुर गढ़ी और उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण भराड़ीसैंण में विधानसभा भवन को नजदीक से देखा और उनके बारे में जानकारी हासिल की। आइए जानते हैं उन छात्राओं और शिक्षकों की जुबानी की क्या कुछ उन्होंने देखा, जाना और सीखा। मैं कंडारी है और मैं कक्षा 9 राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की छात्रा हूँ। तो हम सुबह 8 बजे बस से यहाँ आए। सबसे पहले हम चांदपुर गढ़ी आए, तो जो वो जगह है मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी और उसमें जो एएसआई है, आर्कियोलॉजिस्ट ने वहाँ पर लिखा हुआ था कि ये जगह कैसे, मतलब किस राजा के द्वारा वो बनाई गई थी, किसका गढ़ था। तो उसको हमने पढ़ा और हम वहाँ थोड़ी देर घूमे। तो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग जगह और अपने गढ़वाल के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला और हमारे जो सर लोग थे हमें बस से भी वो बताते गए। उसके बाद जब हम वहाँ रुके तो सर लोगों ने हमें वो भी बताया। इसके बाद हम आदि बद्री गए। तो आदि बद्री में जो लिखा हुआ था वहाँ पर हमने ये हमें ये पता चला कि पहले वहाँ 16 मंदिर थे जो अब 14 ही रह गए हैं। तो वहाँ का बहुत ऐतिहासिक टाइप का बहुत अच्छा सा वो लग रहा था और सबसे बड़ी बात, हम वहाँ टूरिस्ट से इंटरेक्ट हुए। उसके बाद हम भराड़ीसैंण गए, तो वहाँ का जो पूरा जो बिल्डिंग थी और विधानसभा की जो बिल्डिंग्स थी वो, और हमने वहाँ पे आर्मी कैंप के बारे में हमें पता चला जहाँ पर चाइना से रेडिएशन आते हैं। उन्होंने कहा था वहाँ तो हम नहीं जा सके, लेकिन हम आगे विधानसभा गए और विधानसभा के अंदर जो हमने देखा जहाँ पर स्पीकर की सीट है, जो जैसे कि अभी हमारी स्पीकर श्रीमती रितु भूषण खंडूड़ी है, तो उसके बारे में हमें पता चला। उसके बाद सत्ता पक्ष कहाँ पे बैठते हैं, विपक्ष कहाँ पे बैठते हैं और वहाँ पर जो सीट्स के आगे जो होल होते हैं उनके बारे में हमने पूछा। तो हमें बहुत सारे ऐसा लगा कि हमें कुछ नया सीखने को मिला इस पूरे के पूरे शैक्षणिक भ्रमण से। तो मेरा जो पूरा का पूरा जो मेरा यहाँ एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा रहा और मैं इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देना। 9 की छात्रा राजकीय बालिका इंटर कॉलेज नारायणबगड़ से हूँ। हम आज शैक्षिक भ्रमण के लिए चांदपुर गढ़ी, आदि बद्री और विधानसभा भवन को देखने के लिए भराड़ीसैंण आए हैं। हम यहाँ से 8 बजे निकल गए हैं और हमने सबसे पहले चांदपुर गढ़ी देखा। वहाँ हमने इसके जो राजा थे उनके पुराने किले को देखा और यहाँ के कुछ इतिहास के बारे में हमारे संत लोगों ने हमें कुछ बताया और पूरे बस में हमने यहीं के इतिहास के बारे में चर्चा की थी। इसके बाद हम आदि बद्री के मंदिर में गए, जहाँ हमने 14 मंदिरों को देखा, जो अलग अलग भगवानों के अलग अलग मंदिर थे और यहाँ हमने कुछ टूरिस्ट लोगों को भी देखा और उनके साथ वार्तालाप भी। हमारे सर लोगों ने बताया जब पुराने समय में जो राजा कनकपाल थे उनके द्वारा ये किला बनाया गया था और पुराने समय में उत्तराखंड में जो ब्रिटिश शासन था उसमें ये इस किले का निर्माण हुआ था और इस किले के नीचे से एक सुरंग भी बनाई गई थी, ताकि जब जो बाहरी दूसरे राजा हैं अगर जब भी उन पर कोई आक्रमण करे तो ये नीचे अपने जो मुख्य लोग हैं उनको लेके नीचे एक नदी निकलती है आटागाड़, वहाँ इस सुरंग से बाहर निकलने का रास्ता है, वहाँ से ये सभी लोग बाहर निकल जाएं ताकि और सभी लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया जा सके। इसी के साथ वहाँ पे कुछ इतिहासकार थे, उन्होंने वहाँ पे बहुत सारी इतिहास के बारे में लिखा है, वो हमने पढ़ा और सर लोगों ने भी हमें इसके बारे में काफ़ी जानकारी दी है। इसके बाद हम विधानसभा भवन देखने के लिए भराड़ीसैंण गए, जहां हमने विधानसभा भवन के बारे में काफ़ी जानकारी एकत्रित की और वहां के जो एक
गाइड थे उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे जो स्पीकर मैम हैं उनके बारे में बताया, और जो मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पे बैठते हैं, और जो पक्ष के लोग हैं वो दाहिनी तरफ बैठते हैं, और जो विपक्षी लोग हैं वो बाएं तरफ बैठते हैं, और बाकी वहाँ पे 70 सीटें हैं जो उनके बारे में बताया। और उसके बाद हमने जब इतनी जानकारी एकत्रित की और शैक्षिक भ्रमण के तौर पर, तो उसके बाद हमने सब लोगों के साथ साथ में लंच किया था और हम घूमे, हमने डांस किया। उसके बाद करीब 4 बजे हम वहाँ से निकल चुके थे। कल तो मैं बताना चाहूँगा कि जो कार्यक्रम हुआ ये समग्र शिक्षा अभियान उत्तराखंड के तहत हुआ, जिसके तहत हर साल कक्षा 9 और कक्षा 11 के बच्चे शैक्षिक भ्रमण पर विद्यालयों के द्वारा भेजे जाते हैं और उनके लिए निश्चित एक ग्रांट भी आती है। तो उसके तहत हमने विचार बनाया एसएमसी की कमेटी के तहत और पूरे पेरेंट्स से पूछ करके कि हम इस बार भराड़ीसैंण को मुख्य लक्ष्य बनाएंगे और उसके साथ साथ जो रास्ते में पड़ने वाले चांदपुरगढ़ और आदिबद्री मंदिर समूह उनके भी बच्चों को दर्शन कराएंगे और वहाँ के इतिहास और भूगोल और जो उसका धार्मिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसके बारे में जानकारी दी हमने बच्चों को। तो सबसे पहले हम चांदपुरगढ़ गए और वहाँ पर हमने बताया बच्चों को कि किस तरह से ये गढ़ कभी गढ़वाल की राजधानी हुआ करता था और कैसे यहाँ पर सामरिक की दृष्टि से ये स्थान चुना गया था, उसका विशेष महत्व हमने बच्चों को बताया। वहाँ पर सारी चीज़ें किस तरह से दुर्ग निर्माण होते थे और कैसे बचाव के तरीके होते थे राजाओं के पास, ये सारी बातें हम बताई। उसके बाद आदिबद्री मंदिर समूह में हम आए, वहाँ पर बच्चों को सारे मंदिरों के दर्शन कराए और बताया कि ये किस तरह से इसको आदिबद्री क्यों बोलते हैं, और पंचबद्री पंच केदार के बारे में भी वहाँ पे काफ़ी कुछ जानकारी हमने बच्चों को दी। इसी बीच वहाँ पे फॉरनर्स भी आए थे, उनसे भी इंटरेक्शन हुआ। इसके बाद हम सीधे भराड़ीसैंण पहुँचे 12 साढ़े 12 बजे के करीब, और वहाँ पर बहुत अच्छा कॉपरेशन हमारे को वहाँ पर के कार्मिकों के द्वारा किया गया। और अंदर विधानसभा के ऊपर जो लॉबी होती है उस लॉबी में हम सब बच्चों को बैठा करके दिखाया और सारी जानकारी वहाँ की दी। और इसके बाद हम वहाँ से लगभग ठीक समय पर नाश्ता करने के बाद और हम यहाँ पर नारायणगढ़ में अपने बच्चों के साथ सकुशल 5 बजे के करीब पहुँच गए थे और बच्चे सकुशल अपने घरों को लौट गए थे और बहुत खुश और बहुत प्रसन्न थे बच्चे। खबर भारतवर्ष के लिए चमोली उत्तराखंड से सुरेंद्र नेत्रा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।